हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूस मिमी। आज का वीडियो ना बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपको एज़ पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय डॉक्टर नॉलेज है ना, एडवाइस बताने वाली हूँ कि आईवीएफ कराने के बाद, यानी कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद बेड रेस्ट कितना ज़रूरी है और बेड रेस्ट का एक्चुअली में मतलब है क्या। हम बहुत सुनते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको 24 आवर्स या वो जो 14 डेज़ बोले जाते हैं, टोटली आपको बिस्तर पर लेटे रहना है, आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है। बेड रेस्ट साउंड्स लाइक दिस ओनली, बट इन आईवीएफ व्हाट इज़ कॉल्ड बेड रेस्ट, वो मैं आपको ना प्रॉपर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी कि मतलब कितना बेड रेस्ट ज़रूरी है। आईवीएफ के बाद पूरा बेड रेस्ट ज़रूरी है। सच क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने एंड से जो मुझको जानकारी है वो बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं हूँ पुत्रूस मिमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू आईवीएफ, मंत्रा, चक्रा, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में जो मैं डिस्कस करती हूँ थ्रू माय चैनल पुत्रूस मिमी। क्या आपने भी सुना है कि आईवीएफ के बाद जो है बिस्तर पर हमेशा लेटे रहना है, बिस्तर से बिल्कुल भी उठना नहीं है, या फिर कोई आंटी या आपके कोई फ्रेंड्स या पड़ोसी अड़ोसी ये आपको बोलते हैं कि बिल्कुल हिलना मत वरना इसका असर बहुत गंदा पड़ेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सच की कि आईवीएफ के बाद जो है वाकई में पूरी तरीके से बेड रेस्ट ज़रूरी है, या सिर्फ ये डर और गलतफहमियाँ जो जाने अनजाने में डरावने मिथकों की कहानी बनी हुई है आज के टाइम पे भी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक जिन्होंने लाखों करोड़ों जोड़ों को माँ बाप बनने का सपना सच करके दिखाया है। यह कोई आसान रास्ता नहीं होता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस, टेस्ट, रिपोर्ट, दवाइयाँ, हर दिन एक नई उम्मीद और एक नया डर। जिन्होंने आईवीएफ कराया है या जिन्होंने पहला आईवीएफ कराया है या जो कभी इस आईवीएफ की जर्नी में किसी के थ्रू शामिल रहे हैं, वो ये मूवमेंट समझ सकते हैं। और जब ना एग और स्पर्म को मिलाकर भ्रूण तैयार होता है और उसे आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या। अब क्या मुझे हिलना डुलना बंद कर देना चाहिए है, मूवमेंट नहीं करनी है, क्या मुझे बिस्तर पे ऑल द टाइम जो है लेटे लेटे निकाल देना है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, ना बाहर आना जाना ना उठना, ये सब कुछ नहीं। तो ये सच है क्या? पूरी तरीके से जो है रेस्ट लेना आईवीएफ में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, डॉक्टर्स और साइंटिफिक रिसर्च दोनों ये कहते हैं कि आईवीएफ के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लेटना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान आपको कर सकता है। जी हाँ, बहुत सारे जो हैं रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, क्योंकि जब ना आप सिर्फ लेटे रहते हैं, आप बस कांस्टेंट लेटे हैं, तो आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्वियसली धीरे हो जाएगा, है ना, जिससे यूट्रस तक जो है ऑक्सीजन हो गया या जो पोषण पहुंचना चाहिए है वो नहीं पहुंच पाएगा, या फिर बहुत रुकावटें आएंगी। जब आपका भ्रूण गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो 1-2 दिन के भीतर, है ना, खुद को एंडोमेट्रियल लाइनिंग से जोड़ता है वो यूट्रस। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 1 या 2 दिन में होता है। इस दौरान ज़रूरी है आपका जो बॉडी है, आपका मन, आपका शरीर जो है शांत रहे, काम रहे। हार्मोनल सपोर्ट, जैसे आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी होती है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक से टाइमली लिया जाए और आपका मन जो है संतुलन रहे, मतलब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन परेशानी में ना रहें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ना एक जगह पर जमकर जो है लेटे रहना है या एक जगह बैठे रहना है। दोनों ही चीज़ खतरनाक है। बल्कि आपको हल्की जो है वॉक कर लेनी चाहिए है, नॉर्मल जो रूटीन है आपको वो फॉलो करना है। ये सब शरीर को संतुलन करता है, साथ साथ आपको एनर्जी भी देता है और माइंड डिस्ट्रैक्ट में भी बहुत काम करता है।
समाज क्या कहता है और हमें क्या सुनना चाहिए है। लोग क्या बोलते हैं मोस्टली, मेरी मौसी की बहू ने ऐसे करवाया, मेरे बेटे के मतलब ससुराल में किसी ने ऐसे करवाया है ना, उन्होंने आईवीएफ करवाया है। वो पूरे के पूरे महीने वो आईवीएफ करवाने के बाद बिस्तर पे पड़ी रही है ना। हमारे पड़ोस में जो है एक औरत बिल्कुल भी हिली नहीं, या वो हिल गई तो सब चीज़ ख़राब हो गया, एम्ब्रियो बाहर आ गया। ये ना कहानियाँ हैं, मिथक हैं, ये डर पैदा करती हैं, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। देखिए, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, मेरे हार्मोन्स अलग काम करते हैं, आपके हार्मोन्स अलग काम करते हैं। हर किसी का बॉडी अलग रिएक्ट करता है ना। किसी को थोड़े आराम की ज़रूरत हो सकती है, किसी को जो है सामान्य जो डेली रूटीन है वो बेहतर लगता है, क्योंकि इंगेजमेंट बनी रहती है, इतना टेंशन नहीं होता है, मन डाइवर्ट रहता है। सही गाइडेंस एक ही जगह आपको मिलेगी, वो है आपके अपने डॉक्टर से, ना कि व्हाट्सअप, यूट्यूब या जो किसी ने कुछ कह दिया वो सुन लिया। नहीं, आईवीएफ के बाद ना डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि आप 24 आवर्स जो है आप आराम कीजिए, है ना, क्योंकि शरीर उस समय ना इतना सब झेल के आया हुआ होता है ना, और वो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर चाहता है, चाहे वो एग रिट्रीवल हो या फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, या नॉर्मली भी हम ट्रैवल करके आते हैं तो बॉडी रिक्वायर रेस्ट, है ना। लेकिन इसके बाद आपकी रिपोर्ट अगर सामान्य है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और डॉक्टर ने कोई भी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं बताया है, आप हेल्थ वाइज अच्छे हैं, सब चीज़ ओके है ना, तो आप धीरे धीरे जो नॉर्मल आपका रूटीन है उसमें कम बैक कर सकती हैं। मतलब थोड़ा सा खाना बना दिया, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको, जो है थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, किताब पढ़ ली, म्यूज़िक पढ़ लिया, इधर रूम में चले गए, दूसरे रूम में चले गए, थोड़ा वॉक कर लिया, म्यूज़िक सुन लिया, जो आपकी फेवरेट लाइक हॉबी है। आप ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप जो है अपनी हॉबीज़ को जो है इंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आईवीएफ जैसे मैंने बोला कि इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, इसमें आप तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, संग में आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, या जो जिसको भी पता है आपने आईवीएफ करवाया है, वो सब आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है, कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए बोलेगा नहीं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, राइट। वो बोलेंगे आप जितना रेस्ट कर पाओ, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको किस चीज़ में आराम मिलता है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना। तो वो टोटली जो है आप पे डिपेंड करता है, ना कि हमने उसका सुना है, अरे उसका ऐसे हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी नॉर्मल रूटीन रख सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं अगर थोड़ी दूर पे है ना, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं है, पास में है, वॉक इन है, ये सब कर सकते हैं। सुबह शाम टहलना हो गया, अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए, खुद को भावनात्मक रूप से ना स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पे ट्रस्ट है, आपको अपने शरीर पे ट्रस्ट है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है। आईवीएफ सिर्फ शरीर का नहीं, मन की भी परीक्षा होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। हर दिन इम्प्लांट हुआ, नहीं हुआ, होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, सफल होगा, नहीं होगा, क्या मैं माँ बन पाऊँगी, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में दौड़ते हैं ना, इन सवालों से मन सिर्फ परेशान होता है। नेगेटिविटी ऑब्वियसली इंसान है ना। आईवीएफ वही लोग करवाते हैं जो नेचुरल ट्राई करके थक चुके हैं, और ये लास्ट होप होती है। आईवीएफ कोई शौक में नहीं करवाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास जो है नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें है ना। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, एडवाइस करूँगी, जो होना है अच्छा होगा आपके साथ। पॉजिटिव रहिए, लेकिन गर्भ में पलने वाला जीवन आपके मन की स्थिति को महसूस करता है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, बी स्ट्रॉन्ग, नाउ यू आर अ मदर। इसलिए आईवीएफ के बाद ना सबसे ज़रूरी होता है मन को कांस्टेंट रखना, मन को स्थिर रखना, खुद से प्यार करना। और इसके लिए आपको ना बिस्तर पर नहीं बल्कि खुद के भीतर उतरने की ज़रूरत होती है, अपने आप को जानने की कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वुमेन सीरियसली में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। आपको अपने आप को ये चीज़ प्रूफ करनी है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ना आराम कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये नहीं कि मजबूरी मत बनाइए कि हुआ मुझे लेटे ही रहना है ना, ऐसे नहीं। रेस्ट कीजिए, काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए, इट्स ओके। हम नॉर्मल डेज में भी तो रेस्ट करते हैं ना।
पानी पीजिए, पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव बातें सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, यूट्यूब भी देख सकते हैं, स्क्रीन टाइम भी इट्स ओके, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जिससे आपको एनर्जी मिले, जिसके आपकी जो ब्लड फ्लो है या जो हैप्पीनेस आपको दे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए। हल्की फुल्की जो आपकी दिनचर्या है आप वो रख सकते हैं। डॉक्टर की हर बात को इम्पोर्टेंस देना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग योर IVF जर्नी ना डॉक्टर नोज यू मोर देन यू इवन, राइट। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, अगर उसने कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला है देन देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस, तो वो भी मानिए, लेकिन अगर नॉर्मल है तो आप अपना रूटीन जो है निकाल सकते हैं, अपना जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको उसके साथ। देखिए, अब सवाल आता है कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू घंटों घंटों नहीं लेटे रहना है, ना ही बैठे रहना है, ना ही वॉक करनी है। खुद को दोष देना भी आप बंद कर दीजिए। इंटरनेट की हर जानकारी पे जो है भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वही मैंने बोला, डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी। मैं भी आपको ये वीडियो बना रही हूँ, आप भी मुझको देख रहे हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो पॉजिटिव, जो मुझको डॉक्टर ने बोला है, जो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, मैं अकॉर्डिंगली वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगी, आस्क योर डॉक्टर, लिसन योर डॉक्टर फर्स्ट, है ना। आप बिल्कुल भी उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरे के डर को अपनी सच्चाई बना लेना, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। अरे उसका तो फर्स्ट IVF फेल हो गया था, मेरा भी होगा। अरे उसको तो IVF से प्रेगनेंसी नहीं मिली, मेरी भी हो जाएगी। या उसको फर्स्ट में ही सक्सेस मिल गई थी तो मेरे को क्यों नहीं मिली, या मेरे को भी मिल जाएगी। नहीं, डिपेंड बॉडी टू बॉडी। IVF के बाद ना ज़िंदगी का सबसे कीमती बीज आपके भीतर प्रेम, उम्मीद और सहारा से पनप रहा है। उसको बहुत बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन चाहिए है। बेड रेस्ट अगर डॉक्टर कहे तो ज़रूर कीजिए, पर डर के मारे नहीं, समझदारी से। डॉक्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट आपकी बॉडी को इस टाइम पे गाइड कर रहा होता है। आप एक माँ हैं, और माँ ना सिर्फ बिस्तर पे नहीं, अपने आत्मबल पर जो है गर्भ धारण करती है। औरत क्या कर सकती है, उस चीज़ का अंदाज़ा औरत को खुद नहीं होता है, और जो इस जर्नी में हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। अगर आप भी IVF के सफ़र में हैं या इसे सोच रही हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। मैं सिर्फ आराम नहीं, आत्मविश्वास से इस सफ़र को जी रही हूँ। बहुत उम्मीद से मैं वीडियोस बनाती हूँ कि मेरा वीडियो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उन माँओं तक पहुँचे या उन लोगों तक पहुँचे जिनको जेन्युइनली सही गाइडेंस की ज़रूरत है। वीडियो को उन बहनों, दोस्तों और महिलाओं तक आप पहुँचाइए, मेरी मदद कीजिए जो IVF के इस जर्नी से गुज़र रही हैं, ताकि उन्हें सच्चाई और हिम्मत साथ में मिल सके। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर। राधे कृष्णा।